गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है 2 फरवरी 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का पार्ट 2 पढ़ेंगे, तो इस वर्कशीट को आप पूरा देखिएगा जिससे आपको एक्सप्रेशंस बनाना सीख जाएंगे। We know that algebra is based on variable, constant, and expression. In algebra, we can find out the solution of difficult problem using constant, variable, and expression. आपने algebra पता है आपको कि ये variable, constant, and expression में based होता है। algebra पे आप बहुत सारी जो difficult problems भी होती हैं उन्हें constant की हेल्प से, variable और expression की हेल्प से find out कर लेते हैं। When big numbers are to be added and subtracted in maths, or when things are difficult to solve, then we can take the help of expression. और जब मैथ्स में बहुत सारे ज़्यादा ही ऐड करने का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्शन की डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम इनकी हेल्प लेते हैं एक्सप्रेशन की। टुडे वी विल स्टडी हाउ एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड। तो आज हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन कैसे बनती है। इन अर्थमेटिक वी यूज़ अब 4 एलिमेंट्री ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न और नंबर्स टू मेक एक्सप्रेशन। तो अर्थमेटिक में ये जो कुछ ऑपरेशंस होती हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की, इन्हें हम एक्सप्रेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब आपको एक एग्जांपल दे रखा है 3 × 2 + 4। सिमिलरली वी कैन मेक एक्सप्रेशन इन अलजेब्रा, लेट्स अंडरस्टैंड। पर ये तो नॉर्मली नंबर है, इसमें ना कोई वेरिएबल यूज़ हुआ है ना कोई एक्सप्रेशन नहीं है। सिचुएशन दे रखी है रहीम एंड रश्मि have balloons. Rahim has 4 balloons and Rashmi has 5 balloons. How many balloons do they have? अब दोनों को मिला के कितने बलून्स हो जाएंगे? तो 4 और 5 + 9, तो आप बता सकते हैं टोटल बलून 9 है। फिर सिचुएशन 2 दे रखी है हमें रहीम हैज़ 6 टॉफ़ीज़ एंड बट रश्मि डजंट वांट टू टेल हर कॉफ़ीज़। जो रहीम है उसके बाद 6 टॉफ़ीज़ हैं, पर जो रश्मि है उसने अपनी टॉफ़ीज़ नहीं बताई, पर उसके पास भी है। वी आर फेसिंग द डिफ़िकल्टी टू टेल टोटल ऑफ टॉफ़ीज़। अब हम टोटल नहीं बता पा रहे हैं कि कैसे बताएं, क्योंकि हमें सिर्फ रहीम का पता है, रेशमी का नहीं पता। नाउ लेट अस अज्यूम टॉफ़ीज़ ऑफ रेशमीज़ एक्स। अब हमने रेशमी की जो टॉफ़ी है उसे एक्स मान लिया, उसकी कितनी है हमें नहीं पता। लेट्स अंडरस्टैंड। अब इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि टोटल टॉफ़ीज़ कैसे निकालेंगे। रहीम की टॉफ़ीज़ 6 हैं और रेशमी की टॉफ़ी एक्स है, तो जो 6 टॉफ़ीज़ और एक्स टॉफ़ी प्लस में, तो ये हमारी जो एक्सप्रेशन बन गई वो 6 + x बन जाएगी। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गई। अब नोट करना है आपको, वी कैन यूज़ एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू एक्सप्रेस वेरिएबल, एग्जाम्पल x, y, z, a, b, c, d, p, t, etc. In above situation, we are not able to express total number of copies, but problem is solved using variable x. अब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे हम x भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, p ले सकते हैं, t कुछ भी ले सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से। और जो आपने ऊपर सिचुएशन देखी उसमें हमने टोटल तो फाइंड नहीं करा, पर हमने जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, हमें बस टोटल करना था। तो 6 + x भी उसका टोटल हो सकता है। टीचर कॉल्ड 3 स्टूडेंट नेम संचित, गुरलीन एंड अब्दुल। शी गेव few पेंसिल टू them. अब टीचर ने 3 स्टूडेंट के नाम लिए और उन्हें कुछ पेंसिल दी। संजीत आई गॉट 4 पेंसिल, तो संजीत ने कहा मेरे पास 4 पेंसिल है। गुरली ने कहा आई गॉट 3 पेंसिल्स, मैंने 3 पेंसिल है। और अब्दुल के पास कुछ, उसने कहा कुछ पेंसिल है, आई गॉट फ्यू पेंसिल्स। तो टीचर कहती है हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव। अब इन तीनों को मिला के कितनी पेंसिल होंगी, टोटल कितनी होंगी। तो हमें पता है संजीत के पास 4 है प्लस हमारा गुरलीन के पास 3 है और अब्दुल का हमें नहीं पता, तो हमने उसका x मान लिया। तो आप इसे तो प्लस कर नहीं सकते, 4 और 3 को प्लस करते तो कर सकते हैं हम। तो 7 + x, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 7 + x हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता x की वैल्यू। तो आंसर आपका 7 + x पेंसिल। फिर आपका एक क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल गिवन बेलो। अब आपको ये जो टेबल दे रखी है इसे कंप्लीट करना है। स्वाति और मुकेश 2 बच्चे हैं, उनके पास पेंसिल कितनी है। पेंसिल स्वाति के पास p है, उसने अपनी नहीं बताई, उसने बोला कि मेरे पास कुछ पेंसिल है, तो हमने उसे p मान लिया।
मुकेश के पास 5 है, तो इसका टोटल क्या होगा P + 5। फिर उसके पास टॉफ़ीज़ M है, उसने टॉफ़ीज़ भी नहीं बताई, उसने कुछ टॉफ़ीज़ हैं, और मुकेश के पास 2, तो इसका आ जाएगा आपका M + 2। और कॉपीज़ जो उनके पास कॉपी है वो स्वाति के पास 8 है और मुकेश के पास T है। अब T ने उसने नहीं बताया, तो 8 + T, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी दोनों का टोटल हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट्स चेंज द वर्बल एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रा। अब इन जो वर्बल एक्सप्रेशन है उन्हें अलजेब्रा में चेंज करते हैं। राम कहता है माई एज इज़ X ईयर्स, यानी मैं X ईयर्स, वो अपनी एज नहीं बताता है, वो कहता है कि मैं कुछ X ईयर्स का हूँ। तो आपको बताना है राम के फादर है माई एज इज़ 3 टाइम्स ऑफ योर एज। जो उसके फादर हैं वो कहते हैं कि मेरी एज तुम्हारी एज के 3 टाइम्स यानी 3 गुना है। और अगर हम मान लेते हैं कि इसकी 10 एज है, तो उसके फादर की एज 3 गुना हो जाएगी, यानी 30 हो जाएगी उनकी एज। तो ऐसे उनकी 3 गुना है। उसके ब्रदर की एज, का ब्रदर बोलता है आई एम 2 ईयर्स ओल्डर दैन यू, यानी जो राम है, राम से 2 ईयर्स वो ओल्डर है, यानी X + 2, यानी जो राम है उसकी एज X और उसका जो ब्रदर है वो उससे 2 साल बड़ा है, तो X + 2 ये ब्रदर की एक्सप्रेशन बन गई। अब और जो फादर की एक्सप्रेशन बनी थी वो 3 × X बनी थी। अब मदर की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, आई एम 2 ईयर्स यंगर दैन योर फादर। अब जो उसके फादर हैं 3X है, वो 3 × X करेंगे तो 3X हो जाएगा। 3X - 2, वो उनसे 2 साल यंगर यानी छोटी हैं अपने फादर से, तो फादर की एज 3X है -2, क्योंकि उनसे वो 2 साल छोटी है। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रेजेंट एज ऑफ राम इज़, अब आपको राम की प्रेजेंट एज बतानी है एक्सप्रेशन में। तो प्रेजेंट एज ऑफ राम इज़ X ईयर्स, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, फिर हम इसका आंसर भी करेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़, और उसके फादर की एज प्रेजेंट क्या है 3 × X, यानी 3X। फिर प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज़, तो 3X - 2, उसकी मदर की एज 3X - 2 ईयर्स हो जाएगी, और इसका ईयर्स लिख देंगे आप आगे। प्रेजेंट एज ऑफ हर ब्रदर इज़, और उसके ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी, उसकी ब्रदर की एज आपको बताया गया था X + 2, तो उससे 2 साल बड़ी, तो X + 2 ईयर्स लिख देंगे इस पर आप। टोटल एज ऑफ मदर एंड ब्रदर इज़, आप टोटल एज ऑफ मदर एंड ब्रदर करेंगे तो मदर की एज कितनी आ रही थी 3X - 2, और उसके ब्रदर की एज प्लस करना है हमें क्योंकि टोटल निकालना है, तो X + 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचा गया 3X और प्लस X। तो आपको पता है X के साथ हमेशा 1 होता है, जब ये X अकेला हो तो उसके साथ हमेशा 1 होता है, तो 3X + X यानी 4X। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो मदर और ब्रदर की एज टोटल करेंगे तो 4X ईयर्स आ जाएगा। तो इसका आप आंसर साथ साथ कर भी लेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ राम इज़ X ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 3 × X, ये 3 × X है = 3X ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज़ 3X - 2 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर इज़ X + 2 ईयर्स। टोटल एज ऑफ मदर एंड ब्रदर इज़, तो ये आप करेंगे, तो टोटल एज आप कर लेंगे 3X - 2, जैसे मैंने आपको अभी करवाया, प्लस में X + 2, तो ये इसकी मदर की, ये इसके ब्रदर की, -2 और +2 कट गया तो बचा 3X + X, तो 3X + X करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4X, तो उनके टोटल करेंगे तो 4X ईयर्स एज आएगी। तो ये आपका आंसर था। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे ही मैं वर्कशीट अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और सभी दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा। और आपका आज का एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो आपको ये एक्सप्रेशन दिख रही है X + 5 = 10, तो इसमें आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर करके भी दिखाऊंगी। तो पहले ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनका भी आंसर मुझे हमेशा हर बच्चे का राइट आता है।
मैं सारी कमेंट पढ़ती हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।